भाइयों बहनों, हम गुरुदेव की तरह से सफेद खादी की धोती और कुर्ता नहीं पहनते, और गुरुदेव की बंधी हुई वेशभूषा पहनते हैं, और इस वेशभूषा के नाते हम बंध गए हैं। अगर आप इस वेशभूषा में आप पान की दुकान पर खड़े हो जाए तो आपको खुद को लगेगा कि कहाँ आके खड़े हो गए, पान खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि क्या लगेगा, अरे इस ड्रेस में खड़े, चाय की दुकान पे खड़े। भाइयों बहनों, हम लोगों को अपने वेशभूषा की भी रक्षा करनी है, अपने गुरु के दिए हुए अनुशासन की भी रक्षा करनी है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, हमारा कवच क्या है, गुरु का अनुशासन। पर इसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति और अच्छी होनी चाहिए, और वो आध्यात्मिक प्रगति 8-8 घंटे जप करने से नहीं होती। आध्यात्मिक प्रगति जीवन साधना से होती है, हर श्वास में साधना, हर श्वास में साधना। अपने ऊपर कड़ी दृष्टि, अपने प्रति कठोरता, औरों के लिए उदारता। अपने लिए कठोरता, औरों के लिए उदारता। अपने प्रति आदमी को कठोर होना चाहिए कि मेरे से क्या कहीं गलती हो रही है, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं कि नहीं, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हूं, मैं कोई गलत तो नहीं हूं, मेरे से कोई गलत कदम तो नहीं उठ रहा। जब आपके मन में ये बात आ जाएगी तो आप फिर बहुत ऊंची आत्मा की ओर विकसित हो जाएंगे। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब भूतों में जो आत्मा समय पड़ी है वो आत्मा विकसित हो जाएंगे, और ऐसी आत्मा को आत्मवत सर्वभूतेषु, अपना ही आत्मा चारों ओर दिखाई पड़ता है, फिर वो कोई गलत काम नहीं करता। 3 रास्ते बताए गए हैं, 3 राह पे चलना, जिसमें गुरुदेव ने कहा मैं भी चला, आपको भी चलना चाहिए। मातृवत परदारीषु, दूसरे की स्त्री को मां के समान मानना। किसी भी दूसरी नारी को, चाहे छोटी सी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे किसी की पत्नी हो, मां के समान मानना। मातृवत परदारीषु। दूसरी बात, परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे का दिया हुआ पैसा धूल के समान मानना, कंचन के समान नहीं, धूल के समान मानना। अगर कोई कांचन भी दे दे, अगर कोई दे भी दे आपके अपने व्यक्तिगत काम के लिए, सामाजिक काम के लिए दिए, स्वीकार करो, उसका हिसाब रखो, किसी रसीद दो, मेंटेन करो पूरा का पूरा। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, उसको अपने लिए मत यूज करना, कोड़ बन के निकलेगा तुम्हारे शरीर से। अपने लिए जिस दिन यूज कर लिया उस दिन कोड़ बन के शरीर के कोने कोने से फूटेगा, और यह आपको इसी जन्म में परिणाम देखने को मिल जाएगा। आप सब देख सकते हैं ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे का पैसा अपने लिए हड़पा। शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, इसी गरिमा बनाए रखना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण शर्मा, प्रदेश प्रभारी, शिक्षा आंदोलन के प्रभारी ने ये बात कही। शिक्षा शिविर में गायत्री शक्तिपीठ देवास पर संपन्न हुआ शिक्षक जागरण शिविर, जिसमें शांति कुंज द्वारा घोषित सप्त क्रांति आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख शिक्षा अभियान है। इसी अभियान को गति देने के लिए गायत्री शक्तिपीठ साकेत नगर पर शहर के कई प्रतिभावान शिक्षकों की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षक जागरण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा आंदोलन के प्रदेश प्रभारी श्री कृष्ण शर्मा और जोन इंदौर प्रभारी जेपी यादव के मुख्य अतिथि में शिक्षक जागरण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें शिविर को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण शर्मा ने कहा, आज समाज को शिक्षकों के ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है, और ऐसे ज्ञान को जो समाज को सही दिशा प्रदान कर सके। हम बात करते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गोड्डा झारखंड की टीम द्वारा निरंतर साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान का क्रम चल रहा है, जिसमें टीम का यह 100वां सप्ताह निरंतर वृक्ष गंगा अभियान के रूप में सफल संपन्न हुआ, जहां पर 108 पौधों का रोपण किया गया। तो तुम्हें पता नहीं है, हम स्वस्थ होकर के मरना चाहते हैं, इसीलिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अगर कोई बीमारी है वो भी शरीर से भागेगा, और स्वस्थ होकर के फांसी को चूमेंगे, और स्वस्थ होकर के भारत में जन्म लेंगे, और पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए भारत को तैयार करेंगे। वहां देखा, इसके बाद का भगत सिंह को भी देख ले। तो विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देश भर में बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान को गति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन गायत्री शक्तिपीठ की टीम द्वारा निरंतर इस अभियान को चलाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 4 में लगभग 80 बहनों के सामूहिक गर्भ संस्कार किए गए, जहां पर उपजोन समन्वयक श्रीमती उर्मिला प्रहलाद सिंह तोमर ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं जिला सहायक अधिकारी प्रीति कटारिया जी के साथ मीटिंग करके उज्जैन में सामूहिक गर्भ संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 गर्भवती बहनों ने भागीदारी की। गर्भवती माताओं को नियमित आसन, ध्यान, प्राणायाम, गर्भ संवाद, आहार विहार, दैनिक दिनचर्या का ज्ञान, विज्ञान, गर्भ संस्कार के साथ गर्भाधान
संस्कार के विषय में विस्तृत रूप में जानकारी दी गई। खबरों में आगे बात करते हैं खरगोन मध्य प्रदेश की, जहां पर वृक्ष तीर्थ मेहराजा के पास लगभग 106 एकड़ जमीन पर खरगोन जिला प्रशासन ने गायत्री परिवार के अथक सहयोग से लगभग 10,000 पौधों का सफल रोपण किया गया। वृक्ष तीर्थ मेहराज एवं इस्कॉन मंदिर के पास स्थित इस सुरम्य स्थल को माननीय कलेक्टर महोदय की विशेष रुचि के चलते संपूर्ण प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पावन वृक्ष गंगा अभियान संपन्न हुआ। भोपाल का वृक्ष गंगा अभियान बृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत सुकी सेवनिया के कीरत नगर की पहाड़ी पर गायत्री परिवार, साहू समाज, ब्रह्म कुमारी एवं स्वयंसेवी विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 2000 तरुपुत्रों का रोपण किया गया। वन विभाग की भूमि पर सैकड़ों की तादाद में गायत्री परिजनों की उपस्थिति में गायत्री मंत्र उच्चार के साथ विधि विधान से तरुपुत्र रोपण महायज्ञ संपन्न हुआ। देखते हैं विस्तार से वृक्ष गंगा अभियान भोपाल। आगे का क्रम वृक्षारोपण, उसी पर विशेष ध्यान दें और वृक्ष की लगाने की जो प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखें। अच्छे से गड्ढे में लगाएं, थोड़ा सा साइड से दोनों पेड़ से भरा रहेगा, जड़ गल जाएगी, पौधा सरदार को पता है कि आज हम सभी को इस प्रकृति को संरक्षित करने का मौका मिला है। आज के दिन इस सुनहरे अवसर पर इसी भारत पर 33 करोड़ देवी देवता रहकर गए हैं। ये भारत उन्नता की और इतनी सुख समृद्धि से भरपूर 150 वर्ष की आयु जीता था और कोई भी हॉस्पिटल नहीं थे। मानव ने ही इस प्रकृति का दोहन किया है। आज पुनः मौका मिला है कर ले, तो हम इस धरती से जब ऊपर जाएं तो भगवान को भी लगाना नहीं है, पेड़ों को संभालना भी है और उनको साथ हमारे श्रेष्ठ भाव समाये हो। जहाँ भाव होता है वहाँ कर्म सफल होता है। बिना भाव के कर्म सफलता को नहीं प्राप्त करते। अपने घर में एक छोटी सी वाटिका बनाकर और थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाएं और वो उस भगवान का साथी बन करके विश्व को तन मन धन मन वचन कर्म से सांसें हो रही कम। प्रकृति का हमको देने वाले अगर कोई है तो सिर्फ वृक्ष है। नुकसान होते रहेंगे। हमको हमारे पूर्वजों ने प्रकृति किस रूप में दी, अब हमको ये सोचना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम किस रूप में प्रकृति को वापस करना चाहते हैं। तो बात बन जाएगी वृक्ष लगाना, उसका संरक्षण करना। तो कम से कम 5 वृक्षों को अपने जीवन में और अपने मित्र के रूप में, पितृ के रूप में